नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की सामान्य अध्ययन की ये बुक, जिसमें 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया हुआ है और इसमें सभी जो प्रश्न हैं वह वन लाइनर के फॉर्म में दिए गए हैं। 1992 से लेकर 2023 तक जितने भी रेलवे में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को संग्रह करके इस बुक में दिया गया है। इसमें कुल 1980 सेट्स हैं, जिसमें पिछले वर्ष हुए आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्नों के साथ न्यू एडिशन प्रस्तुत किया गया है। इसमें 1005 हल प्रश्न पत्र और 624 मॉडल सेट्स, 351 विषयों का संग्रह, ये कुल मिलाकर 1980 सेट्स दिए गए हैं। दोस्तों, यह बुक काफी महत्वपूर्ण है। जो छात्र प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उन्हें यह बुक अवश्य ही पढ़ना चाहिए। यह बुक किसी भी छात्र के लिए सफलता की गारंटी सिद्ध होती है, क्योंकि दोस्तों इसमें उन सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारे साथ इसे पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्पीडी में रेलवे सामान्य अध्ययन का पेज नंबर 21। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पृथ्वी, स्थलमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल के बारे में। दोस्तों, एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है वह पृथ्वी ग्रह है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर का है और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर का। ध्रुवीय व विषुवतीय व्यास में 42 किलोमीटर का अंतर है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन और रात होते हैं। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। ऋतु परिवर्तन परिक्रमण के कारण ही होता है। पृथ्वी को सूर्य परिक्रमा में लगा समय सौर वर्ष कहलाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन और 6 घंटे लगभग का समय लगता है। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या एरेटोस्थेनीज ने मापी थी। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग 59% ही दिखता है। पृथ्वी गोल है, यह कहा था पाइथागोरस ने। दोस्तों, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम तथा निम्नतम दूरी होती है क्रमशः 4 जुलाई को, जिसे अपसौर कहते हैं, तथा 3 जुलाई उपसौर को। यानी दोस्तों, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य जो अधिकतम दूरी है वह 4 जुलाई को होती है, जिसे अपसौर कहते हैं, और पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सबसे न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं, जो कि 3 जनवरी को होती है। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा एप्साइड रेखा कहलाती है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 भाग होता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका है। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी को कहते हैं। पृथ्वी का सबसे लंबा दिन 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में होता है तथा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में तथा 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में होता है। और दोस्तों, भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि समान होती है। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं 23 सितंबर को, जिसे वसंत विषुव कहते हैं, एवं 21 मार्च को, जिसे शरद विषुव कहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है: सियाल, सीमा और निफे। सियाल को भूपर्पटी कहा जाता है, सीमा को मेटल तथा निफे को करोड़ भी कहते हैं। पृथ्वी का ऊपरी भाग भूपर्पटी यानी क्रस्ट कहलाता है। भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व ऑक्सीजन और सिलिकॉन होते हैं। ऑक्सीजन 46.6% और सिलिकॉन 27.72% होती है। सियाल के घटक सिलिका एवं एल्यूमिनियम होते हैं तथा सीमा के घटक सिलिका एवं मैग्नीशियम होते हैं तथा निफे बना होता है निकेल एवं आयरन से। पृथ्वी के नीचे का द्रवीभूत शेल मैग्मा कहलाता है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। पृथ्वी की आयु यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा ज्ञात की जाती है। जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए CO2 एवं जल वाष्प उत्तरदायी होते हैं। पृथ्वी की संपूर्ण बाहर परत को लिथोस्फीयर कहते हैं। बाहर परत के ऊपरी भाग को एस्थेनोस्फीयर भी कहते हैं।
पृथ्वी पर जल का भाग 71% होता है। बाकी जल के अलावा जो स्थल है वह 29% है। जल राशि का स्वच्छ जल भाग 2.5% ही है। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की है। पृथ्वी पर अधिकतम गहराई मैरियाना गर्त की है। महासागरों की औसत गहराई 4000 मीटर की है। सौर विकिरण का पृथ्वी पर 51% ही पहुंचता है। लवणता व्यक्त की जाती है प्रति हजार में। समुद्री जल की औसत लवणता 35 प्रति हजार होती है। समुद्र जल में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। सर्वाधिक लवणता वान झील में है और जो कि तुर्की में है। 330% इसकी लवणता है। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा आइसोहेलाइन कहलाती है। पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा भूमध्य या विषुवत रेखा कहलाती है। पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्यताप विषुवत रेखा पर होता है। भूमध्य रेखा के समानांतर दोनों ओर खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 होती है और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है और 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट के बराबर होता है। दोस्तों 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित पेटियां अश्व अक्षांश कहलाती हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो लंदन के ग्रीनविच स्थान से गुजरती है प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाती है। 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है जिसका निर्धारण 1884 में वाशिंगटन में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय कहलाती है। दो अक्षांशों के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी होती है। दो देशांतरों के बीच सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है जो कि 111.32 किलोमीटर के बराबर है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश एवं 0 डिग्री देशांतर यह अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा 0 से 4% की होती है। और दोस्तों पृथ्वी का वायुदाब सामान्य दशाओं में समुद्र तल पर पारे के 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब है। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब की इकाई बार होती है। एक बार 10⁵ न्यूटन वर्ग मीटर के बराबर होता है। बैरोमीटर पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान की संभावना रहती है। बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना रहती है। वायु में जल की उपस्थिति आर्द्रता कहलाती है। वायुमंडल के आर्द्रता मापी यंत्र को हाइग्रोमीटर कहते हैं। दोस्तों वायु एक गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा कार्बन 0.03% होती है। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस ऑर्गन होती है। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध पारिस्थितिकी कहलाता है। वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहलाती है। सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व भी क्षोभ मंडल में ही होता है। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस का ताप घटता है तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपर जाने पर 6.4 डिग्री सेल्सियस का ताप घटता है। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि ग्रीष्म ऋतु में होती है। वायुयान समताप मंडल में उड़ते हैं। ओजोन परत जिसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं यह समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है।
ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस CFC है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उल्का से संबंधित घटनाएं मध्य मंडल में होती हैं। रेडियो तथा संचार आयन मंडल से संबंधित है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल कहलाती है। ग्रीन हाउस गैसें हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH4 यानी मीथेन और NO2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। मानसून सबसे पहले केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है और भारत में अधिकांश या सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर जो वर्षा होती है वह उत्तर पूर्वी मानसून या लौटती मानसून के कारण जाड़े के दिनों में होती है। भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा 110 सेंटीमीटर की होती है। चक्रवाती वर्षा पछुआ हवाओं से होती है। पछुआ हवा गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखती 60 भी कहलाती है। पैरल का नियम पवनों की दिशा से संबंधित है। शांत कटिबंध या डोलड्रम विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी कहलाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल में इस YouTube चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल हैं, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।